हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पेपर फॉर्मा से सब्यसाची ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है अस्तर का फैब्रिक। अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखूँगी। आप लोग जब भी ब्लाउज़ कटिंग करेंगे तो अस्तर का फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रख कर उसके बाद ब्लाउज़ कटिंग करना। और ये है सब्यसाची ब्लाउज़ का पेपर फॉर्मा। और ये जो फॉर्मा है उसका कटिंग का वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया है मैंने। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना। और देखो ये है सब्यसाची ब्लाउज़ का एक एक पार्ट। और एक एक पार्ट को मैंने फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखे और मैं चारों ओर मार्किंग कर दूँगी। और उसके बाद मैं कटिंग भी कर लूँगी। एक एक पार्ट को इस तरह से रखना है और चारों ओर मार्किंग कर देना है। और ये जो फॉर्मा है ना, फॉर्मा से आप लोग जब भी ब्लाउज़ कटिंग करेंगे तो जो फैब्रिक होता है ना बहुत ही कम लगते हैं। कम फैब्रिक में कटिंग करना हो जाती है और टाइम भी बहुत कम लगता है, क्योंकि बार बार मेजरमेंट लेना नहीं पड़ता है। एक बार आप लोग इस तरह से फॉर्मा बना के रख देंगे तो उसके बाद इसी फॉर्मा से आप लोग बहुत सारे ब्लाउज़ बना सकती हैं। और ये जो फॉर्मा है ना वो आप लोग हर साइज़ का बना सकती हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की फॉर्मा का मैंने कटिंग एंड टिचिंग वीडियो अपलोड किया है, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। तो देखो मैंने सभी फॉर्मा का चारों ओर इस तरह से मार्किंग कर लिया है। और उसके बाद मैंने छोटा छोटा पिन भी लगा दिया है और उसको मैं कटिंग भी कर लूँगी इस तरह से। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है उसी के ऊपर ऊपर ही कटिंग कर रही हूँ। और ये जो अस्तर का फैब्रिक है ना वो मैंने 1/2 मीटर लिया है। 1/2 मीटर फैब्रिक में ही हो गया है इस तरह से कटिंग करना। और जो स्लीव है ना वो मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी, क्योंकि स्लीव में पफ स्लीव रखने वाली हूँ। और ये मैं नॉर्मल जो स्लीव कटिंग किया है ना वो नॉर्मल स्लीव से ही मैं पफ स्लीव कटिंग करूँगी। तो कैसे कटिंग करती हूँ तो बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। आप लोग स्किप मत करिए, वीडियो स्किप करेंगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मैं कैसे कटिंग कर रही हूँ और कैसे मैं टिचिंग करूँगी। तो मैं एक एक पार्ट को इस तरह से कटिंग करूँगी और उसके बाद हम मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर लूँगी। और ये बैक ओपन है, आप लोग चाहे तो फ्रंट ओपन भी रख सकती है। और सब्यसाची ब्लाउज़ ज़्यादातर बैक ओपन ही होता है। और बैक साइड में मैंने सिंपल गुलाई का शेप दिया है, आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन भी दे सकती है। डीप नेक पर मैंने ये बनाया है, आप लोग डीप नेक पर कोई भी डिज़ाइन दे सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और फ्रंट साइड का जो नेक है ना वो मैंने पान गला का शेप दिया है, क्योंकि सब्यसाची ब्लाउज़ है ना वो फ्रंट साइड में पान गला का शेप या तो स्वीट हार्ट नेक होते हैं, तो मैंने पान गला का शेप दिया है। तो देखो एक एक पार्ट अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। तो हमारा ये जो मेन फैब्रिक है वो भी मैंने 2 फोल्ड करके रखकर उसके बाद कटिंग करूँगी। आप लोग मेन फैब्रिक हो या अस्तर का फैब्रिक हो, आप लोग हमेशा 2 फोल्ड करके उसके बाद ही कटिंग करना। और मेन जो फैब्रिक होता है ना वो अस्तर का फैब्रिक से थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करना। तो अस्तर के फैब्रिक को मैंने इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर रख रही हूँ। और मेन फैब्रिक को ना थोड़ा सा बड़ा रखते हुए मैं कटिंग कर रही हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। बराबर से कटिंग करूँगी ना तो सिलाने में ना थोड़ा सा दिक्कत होती है, फैब्रिक इधर उधर चले जाती है, मतलब इधर उधर खींच जाती है ना कभी कभी। तो आप लोग थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करेंगे तो सिलाने में ना बहुत ही आसानी होगा। तो मैंने इस तरह से एक एक पार्ट को मेन फैब्रिक के साथ कटिंग कर रही हूँ। और साइड से थोड़ा सा प्लेन फैब्रिक है तो प्लेन फैब्रिक को मैंने काट कर लूँगी। जो हम लटकन बनाएंगे डोरी के लिए हो जाएगा ये प्लेन फैब्रिक। और बाकी जितना फैब्रिक है उसी फैब्रिक से मैं स्लीव कटिंग करूँगी। और ये जो स्लीव है ना वो हमारा पफ स्लीव होगा। तो जो हमारा नॉर्मल स्लीव है, नॉर्मल स्लीव को मैंने इस तरह से रखा है। और आप लोगों को स्लीव लॉन्ग जितना रखना है, मतलब स्लीव का लंबाई जितना रखना है इतना रख सकती है। और साइड से भी मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है, क्योंकि ये पफ स्लीव है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा तो अच्छा होगा। पफ ज़्यादा होगा तो देखने में भी और अच्छा लगेगा।
तो स्लीव का चौड़ाई मैंने जितना लिया है उससे हाफ करते हुए एक मार्किंग कर दिया है। और उसका लंबाई ले लूँगी। पफ के लिए लंबाई मैंने 4.5 इंच ली है। आप लोग 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच रख सकती है लंबाई पफ के लिए। तो मैंने इसमें ही पफ दे दिया है। तो देखो, तो मेरा तो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर रही हूँ। आप लोग ना नॉर्मल स्लीव से भी इस तरह से पफ स्लीव बना सकती है। उसका पफ है ना बहुत ही अच्छी आती है और ट्रेंडिंग भी है। बहुत लोग इस तरह से पफ बना के पहनती है। और उसके बाद ना ऊपर की तरफ इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल देना। उसके बाद देखना हमारा जो स्लीव होता है ना बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो हमारा स्लीव भी कटिंग करना कंप्लीट हो गए हैं। और ये हमारा मेन फैब्रिक, अस्तर का फैब्रिक कटिंग करना कंप्लीट हो गए है। अभी मैं मशीन पे भी आ गई। तो देखो ये है हमारा सब्यसाची ब्लाउज़ का पार्ट। एक एक पार्ट अभी मैं सिलाई करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग ना जब भी सिलाई करेंगे एक एक पार्ट को इस तरह से चेक करते हुए उसके बाद सिलाई करना। चेक करते हुए सिलाई करेंगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। नहीं तो बहुत लोगों का होता है ना कि सिलाई कर देती है उसके बाद देखते हैं कि उल्टा पुल्टा हो गए हैं। आप लोग चेक करते हुए सिलाई करेंगे तो कभी उल्टा पुल्टा नहीं होगा। तो इस तरह से ये जो पार्ट मैंने जैसे सिलाई किया है ना, दूसरा पार्ट को भी मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। और सभी पार्टों को मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी। तो देखो ये मैंने फ्रंट साइड में काट कर लिया है सीधा करते हुए, क्योंकि फ्रंट साइड में मैं लेस लगाऊंगी इसलिए मैंने काट कर लिया है। आप लोग लेस नहीं लगाना चाहती है तो काट नहीं करेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन मैं फ्रंट साइड में ब्राउन करते हुए लेस लगाऊंगी ना, तो इसलिए मैंने फ्रंट साइड में कट कर लिया है। उसके बाद हमारा जो नेक की साइड है, नेक की साइड में इस तरह से रखा है और नेक की किनारे किनारे पे मैं सिलाई करूँगी। जो हमारा नेक है, नेक की किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। तो एक सिलाई कर दिया है और नेक की साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो मैंने काट कर लिया है इस तरह से। और छोटा छोटा सा मैंने इस तरह से काट भी लगा लिया है ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो। उसके बाद मैंने इस तरह से रखे और जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मैंने और एक सिलाई कर रही हूँ ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो जाए। इसलिए मेन फैब्रिक में सिलाई नहीं करना है, सिर्फ अस्तर का फैब्रिक में सिलाई करना है। अभी उसको मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया है। अभी हमारा अस्तर का और मेन फैब्रिक का दोनों फैब्रिक को एक साथ मैंने नेक जो है ना उसी की किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ, फिनिशिंग का सिलाई कर रही हूँ। तो देखो नेक की साइड में हमारा सिलाई करना कंप्लीट हो गया है और नेक की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग नहीं देना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लगाना पड़ेगा। हमारा नेक का साइड रेडी हो गए है। और उसके बाद मैंने चारों ओर सिलाई कर लिया है। जो अस्तर का फैब्रिक है ना उसको चारों ओर मैंने सिलाई कर लिया है और दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। जो हमारा दो पार्ट होता है ना, दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। अभी हमारा नीचे जो बेल्ट का पार्ट है वो भी मैं सिलाई कर लूँगी। तो ये है हमारा मेन फैब्रिक। मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने इस तरह से रखे। जो हमारा बेल्ट का फैब्रिक है उसको मैंने ऊपर की साइड में सिलाई कर रही हूँ। और जो भी आप लोग सिलाई करेंगे, जो मैं बेल्ट का पार्ट सिलाई कर रही हूँ ना, वो आप लोग 1/2 इंच मार्जिन मत रखना। मतलब ज़्यादा मार्जिन रखना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा भी कम मार्जिन रख कर सिलाई करेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन 1/2 इंच ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है। क्योंकि मैं एक्स्ट्रा ज़्यादा फैब्रिक मतलब एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं लिया था, मैंने 1/2 इंच ही लिया था, इसलिए मैंने ज़्यादा मार्जिन रखते हुए सिलाई नहीं किया। थोड़ा थोड़ा सा मतलब 2 सूत होगा मैंने मार्जिन रखते हुए सिलाई कर लिया है नीचे की साइड में और ऊपर की साइड में भी। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक है, एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को काट कर लेना है। और उसके बाद मैंने छोटा छोटा काट भी लगा दिया है इस तरह से। और नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा मेन जो फैब्रिक है वो काट कर लूँगी और उसके बाद मैं उसको उल्टा कर लूँगी। एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को काट के लिए अभी उसको मैं इस तरह से उल्टा कर लूँगी। तो हमारा जो नीचे का बेल्ट का पार्ट है वो रेडी हो जाएगा। और नीचे बेल्ट का पार्ट में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो हमारा नीचे का जो बेल्ट का पार्ट है वो फिनिशिंग से रेडी हो गए हैं। और जो मैंने उल्टा किया है ना उसी की किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दूँगी ताकि उसको फिनिशिंग से भी रेडी हो जाए।
उसकी किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। तो मैंने किनारे किनारे पे मैंने सिलाई कर लिया है और नीचे की साइड से भी मैंने एक सिलाई कर दूंगी। मैंने उल्टा किया था ना, इसलिए मैंने एक सिलाई कर दूंगी तो फिनिशिंग से रेडी हो जाएगा। तो देखो हमारा यह जो बेल्ट का पार्ट है वो रेडी हो गए हैं। थोड़ा सा साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं काट कर लूँगी। उसके बाद साइड से भी मैं एक एक सिलाई कर दूँगी, मतलब अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लूँगी। तो हमारा जो बेल्ट का फैब्रिक मतलब बेल्ट का पार्ट है वो रेडी हो गए हैं। और उसके बाद जो ऊपर का पार्ट है ना, वो पार्ट को भी मैंने जो मेन फैब्रिक है एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक, वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। सभी पार्टों से मैंने एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को काट के निकाल दूँगी। आप लोग ना अच्छी तरह से कटिंग करेंगे तो टिचिंग भी अच्छा होगा, और टिचिंग अच्छा होगा तो ब्लाउज़ का फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा होगा। तो देखो मैंने काट कर लिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अभी एक एक पार्ट को मैं इस तरह से जॉइन करूँगी। आप लोग ना दोनों पार्टों को इस तरह से हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और हाफ इंच या हाफ इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन रखते हुए सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचना नहीं है पार्ट को। जैसे डबल कटोरी ब्लाउज सिलाती है ना, वैसे ही सब्यसाची ब्लाउज़ को भी सिलाते जाना है। और डबल कटोरी ब्लाउज से भी आसान है ये सब्यसाची ब्लाउज़ स्टिचिंग करना। तो देखो हमारा जो पफ है वो रेडी हो गए हैं। अभी दूसरा पफ को भी मैं इस तरह से रेडी कर लूँगी। तो दूसरा पार्ट में भी इसी तरह से सिलाई करना है। हाफ इंच या हाफ इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन रखते हैं। दोनों पार्टों को इस तरह से हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। कोई पार्ट खींचना नहीं है, तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। बहुत लोग ना ज़्यादा खींच देती है तो छोटा बड़ा हो जाती है। तो हमारा दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं और इसमें हुक पट्टी नहीं होगा, इसलिए ना देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से रह जाएगा नीचे की साइड में। तो इसलिए फिनिशिंग देने के लिए मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है। हमारा नेक की साइड में तो फैब्रिक को मैंने उल्टा कर लिया तो उसका फिनिशिंग आ गया था। तो नीचे की साइड में तो उल्टा नहीं किया ना, तो उसका फिनिशिंग नहीं है, अच्छे से नहीं आया है। इसलिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसका फिनिशिंग दे दूँगी, ताकि जो धागा है वो निकल के ना आए इसलिए। और जो मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा रही हूँ ना, अस्तर का फैब्रिक था बचा हुआ था, वो ये अस्तर का फैब्रिक को मैंने छोटा छोटा पीस था वो मैंने जॉइन करके उसके बाद इस तरह से फिनिशिंग दे रही हूँ। और उसको ना मैं छोटा छोटा प्लेट डालते हुए फिनिशिंग दिया है, क्योंकि मैंने उरेप काटे नहीं किया है। आप लोग उरेप काट करेंगे तो इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग देना, मतलब ये साइड के फिनिशिंग देना नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग पाइपिंग चाहे तो वो भी लगा सकती है। सब्यसाची ब्लाउज़ में पाइपिंग लगाने से भी उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मैंने पाइपिंग नहीं लगाऊंगी, इसमें लेस लगाऊंगी, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसके बाद मैं फिनिशिंग दे रही हूँ। और एक्स्ट्रा जो भी मैंने फैब्रिक लगाया है ना, वो पीछे की तरफ मैंने फोल्ड करते इस तरह से सिलाई भी कर लिया है। और दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से फिनिशिंग दे दूँगी। तो देखो फिनिशिंग भी दे दिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के, और दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से फिनिशिंग दिया है। और फ्रंट साइड में हुक नहीं होगा, बंद रहेगा, इसलिए मैंने फ्रंट साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पट्टी लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने ये एक्स्ट्रा पट्टी ले लिया है और उसका चौड़ाई मैंने 2 इंच लिया है। और ऊपर की साइड में मैंने इस तरह से फोल्ड करते हुए एक सिलाई कर दी है। अभी उसको मैंने इस तरह से भी मैंने फोल्ड किया है, फोल्ड करते हुए मैंने सिलाई कर रही हूँ। अभी उसको मैं उल्टा कर लूँगी और साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट भी कर लिया है। अभी उसको इस तरह से उल्टा कर लूँगी। तो उल्टा कर लिया है
और ऊपर की तरफ मैंने और एक सिलाई कर दिया है ताकि धागा निकल के ना आए और फिनिशिंग से रेडी हो जाए। तो एक पार्ट को मैंने इसके ऊपर इस तरह से रखे और दूसरा पार्ट को भी मैंने इसी तरह से रखूँगी और उसके बाद सिलाई कर लूँगी। तो एक एक पार्ट को पहले सिलाई करना है। देखो एक सिलाई कर दी है और दूसरा पार्ट को भी मैंने इसी तरह से रखकर सिलाई कर दूंगी। और दूसरा पार्ट को भी मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। अभी मैं नीचे बेल्ट का पार्ट को भी लगा लूँगी। ये है हमारा बेल्ट का पार्ट। तो बेल्ट का पार्ट को ना इस तरह से रखना है, इस तरह से, और उसके बाद सिलाई कर लेना है। तो मेरे पास इस तरह से छोटा छोटा पिन था तो मैंने इस तरह से पिन लगा लिया था ताकि जो फैब्रिक है वो ज़्यादा हिले ना और फिनिशिंग से सिलाई कर सकूँ, इसलिए तो मैंने इस तरह से किनारे किनारे पे इस तरह से पिन लगा के सेट कर लिया था ताकि सिलाने में आसानी हो। इसलिए आप लोग पिन नहीं लगाएंगे फिर भी चलेगा, कोई बात नहीं, और पिन है तो आप लोग लगा भी सकती है। उसके बाद ना किनारे किनारे पे सिलाई कर देना है, सिलाई करना है और एक एक पिन को खोल देना है। इस तरह से मैंने खोल दिया है एक एक पिन। हमारा जो बेल्ट है ना, बेल्ट की किनारे किनारे पे एक एक सिलाई कर रही हूँ मैं इस तरह से। और थोड़ा सा धीरे धीरे सिलाई करना, ज़्यादा जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी करेंगे तो सिलाई अच्छा नहीं होगा। सिर्फ किनारे किनारे पे मैंने सिलाई कर ली है। तो देखो सिलाई करना भी कंप्लीट हो गया है और कितना फिनिशिंग से रेडी हो गया है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था ऊपर की साइड में, वो भी मैंने काट कर लिया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अभी ना मैं लेस लगाऊंगी और लेस आप लोग जब भी लगाएंगे ना, लेस को ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से नेक के ऊपर रखना है और सिलाई कर लेना है। तो मैंने इतने तक लेस को रखा है और नीचे के साइड में बेल्ट जो है ना, बेल्ट के ऊपर में लेस लगाऊंगी तो कवर हो जाएगा। तो एक साइड में मैंने लेस को इस तरह से लगा लिया है और दूसरा साइड में भी मैं लेस को इसी तरह से लगा लूँगी। और दूसरे साइड को मैं लेस इसी तरह से लगा लिया है और लेस में मैं दो दो सिलाई लगा रही हूँ। और दूसरा साइड में भी लेस लगाना हमारा कंप्लीट हो गए है। और अभी नीचे जो बेल्ट के साइड है जो मैंने जॉइन किया था उसी की ऊपर ही मैं इस तरह से लेस लगा लूँगी। आप लोग कोई भी लेस लगा सकते हैं या पाइपिंग भी लगा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने इस तरह से लेस लगाया है। तो लेस लगाने के बाद ना ब्लाउज़ और भी खूबसूरत लगता है। तो हमारा फ्रंट साइड में लेस लगाना कंप्लीट हो गया है। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है लेस लगाने के बाद। तो हमारा फ्रंट पार्ट तो हो गया है। अभी मैं बैक पार्ट रेडी करूँगी। तो बैक पार्ट को मैंने इस तरह से लिया है और दोनों पार्टों को इस तरह से रखना है और एक एक पार्ट को उसके ऊपर रखना है। उसके बाद जिस तरह से मैंने फ्रंट साइड का नेक में फिनिशिंग दिया था ना, वैसे मैं बैक साइड का भी नेक में फिनिशिंग दे दूँगी। नेक के किनारे किनारे पे एक सिलाई कर लूँगी, सिर्फ नेक के किनारे किनारे पे सिलाई करना है। तो नेक के किनारे किनारे पे सिलाई कर दिया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नेक के किनारे के साइड में, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट भी कर लिया। अभी उसको मैं छोटा छोटा काट भी लगा दिया है ताकि उल्टाने में आसानी हो। उसके बाद जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसके किनारे किनारे पे मैंने और एक सिलाई कर दिया है। ब्लाउज़ जितना अच्छी तरह से सिलाई करेंगे उतना ही फिनिशिंग अच्छा आएगा ब्लाउज़ का।
तो एक सिलाई कर दिया था। अभी उसको जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है और मेन फैब्रिक है, दोनों फैब्रिक को एक साथ ही में किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ और चारों ओर में सिलाई कर लूँगी। जो हमारा अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक है ना, उसको चारों ओर में सिलाई कर लूँगी। और मैं दोनों पार्टों को इसी तरह से रेडी कर लूँगी। एक पार्ट जिस तरह से मैंने सिलाई किया है ना, दूसरा पार्टों को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। दोनों पार्ट मैंने रेडी कर लिया है, सिलाई कर लिया है। उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है, एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को काट कर लेना है और बैक साइड में टेकन भी दे देना है। तो दोनों साइडों से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है और साइड से मैंने 2 इंच छोड़ते हुए टेकन के लिए मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। और टेकन का जो लंबाई है वो आप लोग 3 इंच या 4 इंच रख सकती है। बैक नेक डीप ज़्यादा है तो 3 इंच रखना, या कम डीप है तो 4 इंच रख सकती है लंबाई। और साइड से जो टेकन है उसके साइड से हाफ इंच रखना मार्जिन टेकन के लिए। टेकन का जो मार्जिन है वो साइड से हाफ इंच रखना है और लंबाई रखना है 4 इंच। तो मैंने 4 इंच रखा है, आप लोग 3.5 या 4 इंच रख सकती है। तो देखो हमारा दोनों पार्ट में टेकन देना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। तो ये हमारा राइट साइड का हुक पट्टी का पार्ट। आप लोग जब भी राइट साइड में हुक पट्टी का पार्ट लगाएंगे तो उसका जो चौड़ाई, हुक पट्टी का चौड़ाई वो 2 इंच लेना और सीधा करते हुए इस तरह से लगाना। उसके बाद इस तरह से फोल्ड कर लेना। आप लोग हुक पट्टी अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो बैक साइड में फुला फुला सा होगा, अच्छा नहीं होगा देखने में और फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा। तो एक सिलाई कर दिया था, अभी उसको मैं पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूंगी और इसमें लगाऊंगी हुक। इसमें हुक होगा। तो हमारा राइट साइड का पार्ट में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गया है। अभी लेफ़्ट साइड का पार्ट में हुक पट्टी लगाऊंगी और लेफ़्ट साइड का पार्ट का जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 3 इंच या 4 इंच रख सकती है। 3 इंच या 4 इंच रख सकते हैं उसका चौड़ाई। और लेफ़्ट साइड में आप लोग जब भी हुक पट्टी लगाएंगे तो पार्ट को इस तरह से उल्टा करते हुए लगाना। उसके बाद हुक पट्टी में एक सिलाई कर देना है, उसके बाद और एक सिलाई कर देना है। अभी फ्रंट की साइड, फ्रंट की तरफ इस तरह से फ्रंट की तरफ मैं इस तरह से रखकर फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूंगी। तो हमारा जो ये लेफ़्ट साइड का हुक पट्टी है वो रेडी हो जाएगा। और ये जो लेफ़्ट साइड में हुक पट्टी है ना, इसमें होगा हुक का घर। तो इसमें मैंने 2 सिलाई डाल रही हूँ। तो हमारा दोनों पार्टों में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए है। अभी हमारा नीचे की पार्ट में भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे दूंगी। हमारा जो नीचे का पार्ट है इसमें एक्स्ट्रा पट्टी लगाऊंगी। तो उसके लिए मैं जो हमारा मेन फैब्रिक है वो थोड़ा सा बचा हुआ था, वो ही मेन फैब्रिक में लगा रही हूँ। नीचे के साइड में एक्स्ट्रा पट्टी, मतलब नीचे के साइड में फिनिशिंग देने के लिए मैं जो मेन फैब्रिक है वो ही यूज़ कर रही हूँ। वो मैंने 1 इंच का लिया था और एक सिलाई कर दिया है किनारे किनारे पे। अभी उसको मैंने इस तरह से फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूंगी। उसके बाद मैं फ्रंट साइड, मतलब पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूंगी। तो हमारा ये जो बैक पार्ट है वो भी रेडी हो जाएगा फिनिशिंग से। और दोनों पार्ट में मैंने इसी तरह से नीचे की साइड में एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दे दूंगी। तो एक्स्ट्रा पट्टी लगाना हो गया है नीचे की साइड में। तो देखो दोनों साइड में लगाना हमारा कंप्लीट हो गया है। और बैक साइड में भी मैं इस तरह से लेस लगाऊंगी। बैक साइड का जो नेक है, नेक के किनारे किनारे पे मैं इस तरह से लेस लगा रही हूँ। आप लोग लगा भी सकते हैं या अवॉइड भी कर सकती हैं। तो मैंने दोनों साइड में इस तरह से लेस लगा दिया है। और मैंने हुक अभी नहीं लगाया है इसलिए मैंने पिन लगा दिया है, बाद में हुक लगा लूँगी। और बैक पार्ट के ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट को रखा है। अभी मैं शोल्डर सिलाई कर लूँगी। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए शोल्डर को सिलाई कर लेना है। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए शोल्डर को सिलाई करना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं। और दोनों शोल्डर को मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी।
देखो दोनों शोल्डर सिलाई करना हमारा कंप्लीट हो गए हैं और दोनों पार्टों को इस तरह से रखना है और साइड से भी एक एक सिलाई कर देना है। साइड से एक एक सिलाई कर देना है। और फिटिंग्स के लिए जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। सिर्फ मैंने एक एक सिलाई कर दी है। उसके बाद हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने काट कर लूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से मैंने काट कर लिया है। अभी मैं उसको उल्टा भी कर लिया है। तो देखो मैंने उल्टा भी कर लिया है। अभी मैं फ्रंट साइड में लगाऊंगी, मतलब अभी मैं स्लीव लगाऊंगी। तो स्लीव के लिए है हमारा स्लीव, तो स्लीव में छोटा छोटा प्लेट डालना हमारा अभी भी बाकी है। तो ये साइड से मैं 3.5 इंच छोड़ते हुए छोटा छोटा प्लेट डालूंगी। ज़्यादा बड़ा बड़ा प्लेट मुझे पसंद नहीं है, मतलब बड़ा बड़ा प्लेट अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए इस तरह से सिलाई करूँगी। सिलाई कर रही हूँ और दोनों स्लीव में मैं इसी तरह से छोटा छोटा प्लेट डालूँगी। आप लोग चाहे तो स्लीव सिंपल भी रख सकती है या कोई भी डिजाइन भी दे सकती है, या इस तरह से पफ स्लीव भी दे सकती है। तो मैंने इस तरह से स्लीव में प्लेट डाल दिया है और दोनों साइड में मैंने गैप बराबर रखा है कि नहीं मैंने चेक भी कर लिया है। और ये जो स्लीव मैंने जिस तरह से छोटा छोटा प्लेट डाला है ना, दूसरा स्लीव में भी मैं इसी तरह से प्लेट डाल दिया है। तो दोनों स्लीव में प्लेट डालना कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी और स्लीव को इस तरह से रखना है। और स्लीव का जो हमारा मिडिल है, मिडिल में एक छोटा सा मार्क कर देना है। इस तरह से छोटा सा मार्क कर देना है। और ये जो स्लीव का मिडिल है ना, स्लीव का मिडिल से और हमारा ये जो शोल्डर का मिडिल है, शोल्डर का मिडिल से इस तरह से लगाना है। आप लोग जब भी स्लीव लगाएंगे तो शोल्डर की मिडिल से स्लीव लगाएंगे तो स्लीव लगाना परफेक्ट होता है, कभी छोटा बड़ा नहीं होता है, परफेक्ट होता है। और फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा आते हैं। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग तो हमेशा स्लीव की जो शोल्डर होता है, शोल्डर की मिडिल से स्लीव लगाना। और मैं एक स्लीव जिस तरह से लगाऊंगी ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगाऊंगी। और स्लीव को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई करना है। ज़्यादा मार्जिन है लेकिन 1/2 इंच मार्जिन जरूर रखना स्लीव में। और स्लीव में मैंने अस्तर का फैब्रिक यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये नेट का फैब्रिक है तो अच्छा लगेगा देखने में, इसलिए। तो देखो एक स्लीव लगाना हो गया है कंप्लीट और दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी। एक स्लीव जैसे लगाया ना, दूसरा स्लीव को भी मैंने इसी तरह से लगा लिया है। और अभी मुहूरी की साइड में मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाऊंगी। ये जो हमारा मुहूरी का साइड है इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाऊंगी। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने 2 इंच का लिया है। आप लोग एक्स्ट्रा फैब्रिक भी लगा सकती है। यह जो मुहूरी है, मुहूरी की साइड में आप लोग पहले एक्स्ट्रा 1 इंच लगा ले लेंगे तो फोल्ड करते हुए सिलाई करके रेडी कर सकते हैं। लेकिन मैं जो मुहूरी की साइड है ना, इसमें लेस लगाऊंगी, इसलिए मैंने 2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ ताकि देखने में और भी अच्छा लगे, इसलिए। तो एक सिलाई कर दिया था। अभी फ्रंट साइड की तरफ इस तरह से करूँगी, फोल्ड करूँगी और उसके अंदर मैं इस तरह से लेस लगा दूँगी। तो इस तरह से लेस लगाने से ना जो स्लीव होता है, मुहूरी की साइड होते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं पहनने के बाद। तो लेस को मैं थोड़ा सा दिखते हुए इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। तो एक सिलाई कर दिया है और लेस को मैं फिर से इस किनारे पे लगाऊंगी। आप लोग जैसा चाहे वैसा लेस लगा सकती हैं स्लीव में। और ये स्लीव में जिस तरह से रेडी कर रही हूँ ना, दूसरा स्लीव में मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। और लेस में मैं 2-2 सिलाई कर दिया है। तो देखो दूसरा स्लीव भी मैं रेडी कर लिया है। अभी हमारा यह जो ब्लाउज है उसको मैं उल्टा कर लूँगी। इस तरह से मैंने उल्टा भी कर लिया है। और आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। बहुत लोगों का होता है ना चेस्ट 34, 35 या 33, जितना चेस्ट हो इतने में इस तरह से मार्किंग कर लेना। और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। तो मैंने इतने में देख के इस तरह से मार्किंग कर लिया है।
और आप लोगों का मोहरी जितना है इतने में इस तरह से रखकर उसके बाद मार्किंग कर लेना। तो मैंने मोहरी लिया है 5 इंच। तो मोहरी के साइड में भी मैंने इस तरह से मार्किंग कर लिया है। आप लोग ना इस तरह से मार्किंग करते हुए फिटिंग्स के लिए सिलाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा फिटिंग्स होता है, कभी लूज नहीं होता है, टाइट भी नहीं होता है, फिटिंग्स बहुत ही अच्छी आती है। तो मैंने फिटिंग्स के लिए सिलाई कर दिया है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने काट कर लिया है और दोनों साइड में मैंने इसी तरह से सिलाई कर लूँगी फिटिंग्स के लिए। तो दोनों साइड में फिटिंग्स के लिए सिलाई करना हमारा कंप्लीट हो गए हैं। ये देखो स्लीव को भी हो गए हैं। इस तरह से हुआ है हमारा स्लीव लगाना। और ये है हमारा बैक साइड। बैक साइड में मैंने इस तरह से हुक लगा लिया है, 4 हुक लगाए हैं बैक साइड में। और बैक साइड में हमारा डोरी भी होगा और शोल्डर जितना लिया ना, शोल्डर से आप लोग 2 इंच नीचे डोरी लगाना। आप लोग हमेशा ही शोल्डर से 2 इंच नीचे डोरी लगाएंगे तो डोरी लगाना परफेक्ट होता है, कभी ऊपर नीचे नहीं होते। तो हमारा बैक साइड देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये है हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक। ये देखो मैंने जो पफ में मतलब पफ स्लीव दिया है, स्लीव में मैंने छोटा छोटा प्लेट डाला है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये मोहरी की साइड में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये फ्रंट साइड का जो मैंने सब्यसाची ब्लाउज में जो ये कटिंग किया है ना, बहुत ही खूबसूरत हुआ है। ये राउंड देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो देखो हमारा ये जो ब्लाउज है वो रेडी हो गए है कंप्लीट। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत आती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, वो लोग चाहे तो फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। हर साइज़ का फॉर्मा अवेलेबल है। और फॉर्मा कैसे ऑर्डर करना है, फॉर्मा का क्या प्राइस है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है। आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर दिखिएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी, आप लोग जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये जो ब्लाउज़ है वो मैं पहन के भी दिखाऊंगी कि उसका फिटिंग्स कैसा आया है। तो देखो मैं अभी उसको पहनूंगी, तो मैंने पहन भी लिया है, उसके फ्रॉक के ऊपर ही पहना है। तो देखो फ्रंट साइड का जो फिटिंग्स है बहुत ही अच्छा आया था। तो फ्रंट साइड में थोड़ा सा लूज हुआ था क्योंकि ये मेरा ब्लाउज़ नहीं था, मुझे एक दीदी ने रिक्वेस्ट किया था तो उसी दीदी के लिए मैं बनाया है। तो अच्छी तरह से जो हमारा ब्रेस्ट का साइज है वो थोड़ा सा छोटा पड़ गया था तो मैंने एक्स्ट्रा पैड भी लगा लिया था। और देखो बैक साइड में मैंने ना खुद से ही हुक लगाया है तो ऊपर नीचे हो गया है, उसको अवॉइड करो। तो देखो उसका फिनिशिंग देखो आप लोग फ्रंट साइड में। सो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।